ब्रदर्स, आप एक मजहब, दैवीय ताकत या चमत्कार को कब सच्चा मानेंगे? भाई कम से कम जब वो अपने फॉलोअर या भक्तों की, जैसे कि प्रहलाद को आग से, इज़राइल को फिरौन से, लूत को अपनी कौम से और नूह और उसके परिवार को जलमग्न धरती में भी नाव से बचा ले। यानी कि कम से कम वो अपने भक्त या पैगंबर की और उनके परिवार की रक्षा कर ले। ठीक उसी तरह पैगंबर मोहम्मद और कुरान का भी ये दावा है कि सच्चे मुस्लिमों, काबा और कुरान की रक्षा खुदा करता है। लेकिन क्या ये सच है? भाई काबा और कुरान हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन सच्चे मुस्लिम की रक्षा वाली बात की जांच हम पैगंबर मोहम्मद के परिवार की रक्षा को देखते हुए कर सकते हैं। क्योंकि अगर पैगंबर मोहम्मद का परिवार सच्चा मुस्लिम नहीं था तो कोई दूसरा सच्चा मुस्लिम नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि पैगंबर मोहम्मद के परिवार का अंत कैसे हुआ, उनकी जीवनी कैसे खत्म हुई। हालांकि अगर खुदा की बात करें तो वो ना तो पैगंबर मोहम्मद के माता पिता को छोटी उम्र में चल बसने से रोक पाया और ना ही पैगंबर मोहम्मद के बच्चों को छोटी छोटी उम्र में खत्म होने से बचा पाया। इसके अलावा जो शुरुआती सच्चे मुस्लिम थे या जो सहाबा थे, उनको काबा छोड़कर जाना पड़ा था। और तो और फरिश्तों के फ्री होते हुए भी एक काफिर ने पैगंबर मोहम्मद साहब के दांत तोड़ दिए थे। लेकिन अगर हम इसे आजमाइश मान भी ले तो जब इस्लाम अपने चरम पर था तब क्या अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद के परिवार यानी सच्चे मुस्लिमों को कोई सुख दे पाया था? चलिए शुरू करते हैं। फातिमा जहरा जन्नत की सरदारनी, पैगंबर मोहम्मद की बेटी, शेर खुदा या अल्लाह की तलवार, इमाम अली की बीवी फातिमा जहरा। जब वो 5वीं बार गर्भवती थी और पैगंबर मोहम्मद की मौत को मात्र 1 महीना गुजरा था, तब अबू बकर, उमर, उस्मान जैसे सहाबाओं ने, सच्चे मुस्लिमों ने फातिमा के घर को ना सिर्फ आग लगा दी, उनके घर का दरवाजा तोड़ा, फातिमा से मारपीट की, उनकी पसली तोड़ दी, उनका गर्भ गिरा दिया। और सच्चे मुस्लिम, इमाम अली, फरिश्ते और यहां तक अल्लाह भी सिर्फ देखता रहा और फातिमा इस सदमे से कुछ ही दिनों बाद चल बसी। मतलब फातिमा की मृत्यु बेहद दर्दनाक थी। इमाम अली, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, अली अल्लाह की तलवार है। पैगंबर मोहम्मद साहब अली की मोहब्बत में उनको यह कहकर बुलाते थे। आपको पता है बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने अपनाया था? अली ने। काबा के अंदर कौन पैदा हुआ था? इमाम अली। अल्लाह ने अपनी चमत्कारी तलवार किसे दी थी? अली को। अब आप सोच रहे होंगे फिर तो इमाम अली खुदा को बहुत ज्यादा प्यारे होंगे। ना, सबसे पहले उनकी बीवी का कत्ल हुआ और वो कातिलों को पहचानते हुए भी उन कातिलों का कुछ नहीं कर पाए, जबकि इमाम अली काफिरों की गर्दन उड़ा दिया करते थे। उनसे इस्लाम का पहला खलीफा होने का हक भी छीन लिया गया, उनकी जायदाद भी उनसे छीन ली गई और वो इतनी गरीबी में चले गए कि उनको अपना रोजा भी नमक रोटी खाकर खोलना पड़ता था। और उनकी मौत तो और भी बदतर। सोचे, जो नमाज हर मर्द का इलाज बताई जाती है, उसी नमाज के सजदे में, वो भी रमजान के रोजों में, अल्लाह के घर में यानी मस्जिद में, जब इमाम अली मस्जिद में रोजों में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में थे, सजदा कर रहे थे, उसी समय एक दूसरे सच्चे मुस्लिम ने जहर भरी तलवार से उनका कत्ल कर दिया और अपनी मौत से 2 दिन पहले तक इमाम अली तलवार के उस घाव से और जहर से जूझते रहे। मतलब
उनकी भी मौत दर्दनाक थी। अब आप सोचें, एक सहाबा इमाम रोजे रखते हुए नमाज के सजदे में अल्लाह के घर में मारा गया। अब इससे ज्यादा आसान खुदा के लिए किसे बचाना होता, क्योंकि अब्दुल रहमान मुजम्मिल अली को मारने के लिए पूरी रात उसी मस्जिद में था। भाई वाह, इससे ज्यादा क्या मौका देता अल्लाह को। हसन, आप पैगंबर मोहम्मद के नाती यानी दोहिते हैं, फातिमा जहरा और इमाम अली के बेटे हो। आपके पिताजी जो थे वो चौथे खलीफा थे। पैगंबर मोहम्मद आपको इतनी मोहब्बत करते कि दुनिया को बोले कि मैं हसनैन से हूं, हसनैन मुझसे, तो सोचो आपकी लाइफ क्या होगी। या तो साले पड़ोसी के बच्चे तक माँ बाप के सामने हमारा फोन हमसे छीन लेते हैं। यहाँ बात हसन की है, लेकिन खुदा और उसके फरिश्ते हसन को जहर से मरने से नहीं बचा पाए, जबकि उनके पास तो जहर देने का केस पहले भी आ चुका था, पैगंबर मोहम्मद साहब वाला। और चलो मान लो फरिश्ते या खुदा वो केस भूल गए, फिर भी हसन को 6 बार जहर दिया गया था, वो भी खुद उनकी पत्नी ने, fucking 6 टाइम। वल्लाह, हर बार हसन बचे तो सही, लेकिन खुदा के कारण नहीं, साला जहर ही एक्सपायर निकला। सो 6ठी बार उनकी पत्नी ने जहर की जगह उनको काच पिला दिया। 5 बार दुख पाने के बाद 6ठी बार काच पीने के कारण हसन को ऐसा महसूस होता था कि गले से नीचे उनका पूरा शरीर कट रहा है। उनको उल्टी और दस्त के अंदर आंतों के टुकड़े बाहर आने लगे और अंत में हसन गए खुदा के पास। चले, मौत तो दर्दनाक थी ही, लेकिन इसके बाद भी उनको दुख देखने पड़े, क्योंकि जब दफनाने की बारी आई तब उनके जनाजे पर तीरों से हमला हुआ, और हमला करने वाला और कोई नहीं, सच्चे मोमिन थे जो कि आयशा ने भेजे थे, क्योंकि हुसैन हसन को अपने नाना के बगल में दफनाना चाहते थे। हुसैन, करबला में मोहम्मद साहब का परिवार लगभग पूरा खत्म हो गया, वो भी दर्दनाक तरीके से, इस्लाम बचाते हुए और सच्चे मोमिनों के हाथों। कभी 313 मुस्लिमों के लिए फरिश्ते उतारने वाला खुदा करबला में इस्लाम बचाने निकले हुसैन के लिए एक फरिश्ते का जुगाड़ नहीं कर पाया, और उसका नतीजा 6 महीने का अली असगर पहले बिना पानी के प्यासा होने के कारण बार बार बेहोश हुआ, फिर एक तीर उनकी गर्दन पर लगा जिससे उनकी मौत। अली अकबर सहित 71 जनों को मारने के बाद कासिम को जिंदा घोड़ों से कुचलवा कर मारा गया। इमाम हुसैन की गर्दन उनकी बहन के सामने नमाज पढ़ते वक्त काट दी गई। सबकी लाशों पर हजारों घोड़े दौड़ाए गए, जिससे उनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े हो गए। हुसैन का तो सिर भी काट कर चौक पर लटकाया गया, लेकिन फिर भी खुदा ने रोती ज़ैनब की पुकार नहीं सुनी। इसके अलावा सच्चे मुस्लिमों में शामिल खलीफा उमर और उस्मान को भी नमाज पढ़ाते और कुरान पढ़ते वक्त कत्ल किया गया, लेकिन खुदा उन्हें नहीं बचा पाया। तो बिरादर्स, जब खुदा अपने सच्चे मुस्लिमों को यानी पैगंबर की फैमिली को, वो पैगंबर जो अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा था, उनके परिवार के लोगों को ना मस्जिदों में नमाज के सजदों में मरते हुए बचा पाया, ना उनके शवों की बेइज्जती होने से रोक पाया, क्या वो खुदा आपको बचाएगा? आतंकवाद के कारण, मस्जिदों में बम धमाकों के कारण, या कभी काबा में भगदड़ मचने या क्रेन गिरने के कारण मरने वाले मुस्लिमों को क्यों बचाएगा? क्योंकि पैगंबर मोहम्मद और उनके परिवार और सहाबा से ज्यादा सच्चे मुस्लिम आप नहीं हो सकते। बाकी आप क्या सोचते हैं? आपके विचारों के लिए कमेंट बॉक्स सदैव खुला है। अगला वीडियो काबा और कुरान की हिफाजत पर। तब तक
किसी अंधविश्वास पर आंखें बंद कर भरोसा करने से पहले सोचना जरूर।